हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से 9th क्लास का वीडियो बनाने जा रहे हैं। 9th क्लास में इसे हम फैक्टराइजेशन का शायद 2 वीडियो बनाए थे, लेकिन फिर उसको बंद कर दिए थे। फिर 9th वाले स्टूडेंट का कुछ ऑफलाइन क्लास वाले बोलने लगे सर 9th का वीडियो बनाइए। चलिए आज सर 9th का भी शुरू कर देते हैं। 9th में फैक्टराइजेशन एक काम करते हैं, बुक का सॉल्यूशन ही हम करवा देते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन बता रहे थे तो फैक्टराइजेशन वही बना देंगे। फ़िलहाल अभी हम मेंसुरेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी बुक अवेलेबल नहीं है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो थ्योरी बता दे रहा है, देखिए मेंसुरेशन क्षेत्र मिति, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि क्षेत्र मिति अगर तोड़ कर देखा जाए तो क्षेत्र प्लस में मिति। क्षेत्र मतलब होगा एरिया, मिति मतलब मापना, मेजरमेंट, यानी कि एरिया को ही मापना कहा जाता है। जगह का जो मापना होता है वही हमको पढ़ना है क्षेत्र मिति में। अब क्षेत्र मिति में जगह अगर नापते हैं, मतलब कुछ आकृति नापते हैं, शेप नापते हैं, तो अगर हम शेप की बात करें, जिस शेप को हम मापेंगे, तो शेप मेनली दो तरह का है। मेनली दो तरह का ऐसे कहा जाता है कि 1D से स्टार्ट होता है। 1D यानी वन डायमेंशन या वन डायमेंशनल शेप। फिर होता है टू डायमेंशनल शेप, और एक होता है थ्री डायमेंशनल शेप। हिंदी में अगर दिक्कत हो, इंग्लिश में अगर दिक्कत लगे, हिंदी आपको लिखना है तो 1 डायमेंशनल शेप। इसका मतलब होता है एक विमीय आकृति। फिर से रिपीट कर रहे, एक विमीय आकृति। 2 डायमेंशनल शेप को हिंदी में बोलते हैं द्विविमीय आकृति। 1 डायमेंशनल को एक विमीय आकृति, 2 डायमेंशनल को द्विविमीय आकृति, 3 डायमेंशनल को त्रिविमीय आकृति। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक विमीय आकृति, द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति। एक विमीय आकृति, द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय। एक विमीय जिसमें सिर्फ लंबाई हो, सिर्फ लेंथ हो, जैसे कि लाइन की बात करें, जैसे कि लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रेज है, जो भी बात करो, मतलब जिसमें सिर्फ लेंथ हो, 1 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब जिसमें लेंथ भी हो, विड्थ भी हो, मतलब जिसका एरिया फाइंड किया जा सके, कहा जा सकता है जिसका एरिया फाइंड किया जा सके, लेंथ भी हो, विड्थ भी हो। भले ही 2 डायमेंशनल का मतलब ये भी होता है जो प्लेन पर हो, सिंपल सी बात है, जो कि प्लेन पर हो। 2 डायमेंशनल का मतलब प्लेन। देखो 1 डायमेंशनल मतलब सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन। 2 डायमेंशनल मतलब प्लेन। और 3 डायमेंशनल का मतलब जिसमें लेंथ भी हो, ठीक है, लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और डेप्थ भी हो। डेप्थ या तो हाइट बोलो, मतलब लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, और गहराई या ऊंचाई बोलो, इसको हाइट भी कह सकते हैं। हाइट मतलब ऊंचाई भी हो। जैसे इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन, इसमें है प्लेन। और ये 3 डायमेंशनल का मतलब हो गया स्पेस, जो स्पेस घेरता हो, जगह घेरता हो। जैसे एग्जांपल अगर देखना है, ठीक है, अगर हमको एग्जांपल देखना है तो देखिए एग्जांपल एक बार। अच्छा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके नीचे जगह नहीं होने के कारण हमको मिटाना पड़ रहा है। देखिए यहीं पे समझा देते हैं। 1 डायमेंशनल का एग्जांपल अगर देखा जाए कि एग्जांपल बताइए, तो सिर्फ लाइन, या तो लाइन सेगमेंट, या तो रे, ये सब के सब
वन डायमेंशनल शेप में, मतलब वन डायमेंशनल शेप इसमें सिर्फ लंबाई होता है, सिर्फ लंबाई। टू डायमेंशनल मतलब द्विविमीय आकृति में, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल 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 माने त्रिभुज, त्रिभुज जैसे हो गया क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज, जितना सारा त्रिभुज, जैसे कि सर्कल, वृत्त हो गया, सर्कल, ये सब सभी टू डायमेंशनल शेप में आ जाएंगे। इसमें जो भी देखे ट्रायंगल प्लेन पर होता है, क्वाड्रिलेटरल प्लेन पर होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, सर्कल प्लेन पर होता है। और थ्री डायमेंशनल में हो गया क्यूब, थ्री डायमेंशनल में हो गया क्यूबॉइड। अच्छा, क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन, क्यूबॉइड को बोलते हैं घनाभ, जैसे में CONE कोन यानी शंकु, जैसे में स्फेयर यानी गोला, सिलेंडर CILINDR सिलेंडर मतलब बेलन। इसी तरह से और भी शेप है, ये सभी के सभी मतलब जिसमें देखो जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में है, अगर सिर्फ लाइन में रखा गया तो वन डायमेंशनल, जिसमें लंबाई चौड़ाई मतलब प्लेन पर रखा गया है, कुछ प्लेन बनाता हो। कहने का मतलब है कि जैसे कि ये बोर्ड की बात करो, ये बोर्ड को अगर ज़मीन पर रख दे तो एक प्लेन बनाएगा, प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस पर आके कोई चढ़ के चला जाए कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया टू डायमेंशनल, एक तरह का सरफेस बनाता है, प्लेन बनाता है। लेकिन अगर बक्से को रख दिया जाए तो बक्सा कोई प्लेन नहीं बनाता है। हाँ, बक्सा ये कह सकते हैं कि उसमें 5-6 तरह का प्लेन होता है। जैसे बक्से को इमेजिन करो, एक सतह इधर, एक सतह इधर, एक सतह पीछे की तरफ, एक सतह आगे की तरफ, एक सतह ऊपर की तरफ, एक सतह नीचे की तरफ। तो बक्सा में 6 सतह होता है। तो बहुत सारा सतह अगर मिल जाए, या कहो 2-3 सतह मिल जाए, तो 2-3 सतहों को मिलाकर जो बनेगा वो टू डायमेंशनल नहीं होगा, थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में ओनली वन सतह होता है, मतलब एक प्लेन होता है, एक सतह। जैसे हम बात कर ले मोबाइल की, तो मोबाइल भी एक तरह का अगर पूरा प्लेन है तो कह सकते हैं कि टू डायमेंशनल। लेकिन हमको लगता है मोबाइल में कुछ मोटाई है तो थ्री डायमेंशनल शेप हो गया। लेकिन अगर किसी पटरे की बात करें तो पटरा तो एक तरह का प्लेन है, एक सतह है, तो टू डायमेंशनल शेप हो गया। लेकिन उसी तरह का पटरा इमेजिन करो, एक पटरा फिर 2 पटरा, मतलब उसी तरह का बहुत सारा पटरा अगर जमा कर दिया जाए, तह बना दिया जाए, तो एक पटरे पे 2 पटरा, 2 पटरा, 3 पटरा, इस तरह से अगर पटरा पटरा जमा होते जाएगा, बहुत सारा पटरा अगर एक साथ रख देते हैं तो वो फिर तो उसमें हाइट आ जाएगा, वो प्लेन नहीं रहेगा। प्लेन का मतलब हो गया कि कहते हैं ना कि एकदम रोड प्लेन है, उस पर से साइकिल चढ़ा के पार कर लिए कोई दिक्कत नहीं। अब उतना सारा पटरा जमा कर देंगे और उस पर साइकिल चढ़ाएंगे तो हो सकता है साइकिल चढ़ाएंगे कोची पहले हम गिर जाएंगे, तो वो टू डायमेंशनल नहीं हो गया, वो थ्री डायमेंशनल हो गया। जो प्लेन नहीं रहा, प्लेन से थोड़ा सा ऊपर उठ गया, तो प्लेन से थोड़ा सा ऊपर उठ गया या प्लेन से थोड़ा नीचे धंस गया तो थ्री डायमेंशनल में आ गया। तो हमको पढ़ना क्या है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल। तो क्षेत्र मिति में हमको 2 तरह का शेप पढ़ना होता है, एक टू डायमेंशनल और एक थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल जो है वो क्षेत्र मिति में नहीं पढ़ना है, ज्यामिति में पढ़ना है, मतलब कि मेंसुरेशन में नहीं पढ़ना है, उसको ज्योमेट्री में पढ़ना है। तो फिलहाल तो मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट ही होगा टू डायमेंशनल शेप से। हम स्टार्ट करते हैं टू डायमेंशनल शेप में। देखिए, टू डायमेंशनल शेप, इसमें भी 2 को पढ़ना है, एक ट्रायंगल है और दूसरा क्वाड्रिलेटरल है। सर्कल भी है लेकिन 9th में नहीं है, वो 8th के सिलेबस में है और फिर 10th में मिलेगा। तो यहाँ तो हमको ट्रायंगल पढ़ना है। सबसे पहली बात है कि ट्रायंगल, ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। अब ये त्रिभुज किसे कहते हैं, तो त्रिभुज हम बोल देते हैं, 2-3 बार रिपीट कर देते हैं, आप सुन कर लिख लीजिए। त्रिभुज क्या है, तो कह सकते हैं कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को, 3 रेखाखंडों से, 3 रेखाखंडों से, रेखा तो नहीं कह सकते हैं, 3 रेखाखंडों से। खंड का मतलब होता है, जैसे ये वाला पेन की बात करें तो ये रेखाखंड है। रेखा तब होता है जब इसका लाइन और छोर पता नहीं चलता कहाँ तक गया है, तो रेखा नहीं बोलेंगे। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक रेखाखंड, दूसरा हो गया और ये वाला तीसरा हो गया, ए है, बी है, सी है।
तीन रेखाखंडों से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जाहिर सी बात है, तीन रेखाखंड है तो त्रिभुज में कई गो कोण होगा, तीन गो कोण होगा। कुछ प्रॉपर्टीज होता है ज्यामिति के हिसाब से कि इसके तीनों कोणों का योगफल कितना 180 डिग्री, वो सब नहीं लिखना है, ज्यामिति नहीं, ये क्षेत्रमिति है। इसमें हमको ज्या का मतलब होता है कोण, ज्यामिति, ज्या में हमको कोण मापना होता है, ज्यामिति में पूरा फोकस हमको करना होता है कोण। अगर ज्यामिति आप पढ़िएगा तो पूरा के पूरा झोंक देना होता है उसमें कोण, हर जगह आपको कोण मिलेगा, चाहे किसी भी तरह का ज्यामिति हो, सर्कल हो, सेकेंट हो, टेंजेंट हो, एंगल हो। अगर ज्यामिति कंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें एंगल इंपॉर्टेंट करता है, वहाँ पे एंगल लिखना होता है, एंगल को दर्शाना होता है, एंगल को पूरा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि चैप्टर ही है ज्यामिति। ज्या का मतलब होता है कोण, अमिति मतलब मापना, यानी कोणों को मापना, यानी कोणों का अध्ययन करना। तो ज्यामिति, यहाँ पे कोणों का अध्ययन नहीं करना, ये क्षेत्रमिति है, यहाँ पे क्षेत्र का अध्ययन करना, तो क्षेत्रमिति हो गया। तो त्रिभुज हो गया, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक तो कह सकते हैं कि भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। और एक होता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर। ये वाला हो गया भुजा के आधार पर और ये वाला हो गया कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन तरह के त्रिभुज है, तीन तरह का, भुजा के आधार पर तीन तरह के त्रिभुज है अगर देखा जाए। जैसे कि पहला नंबर है समबाहु त्रिभुज, चलो इंग्लिश में ही लिख देते हैं, बोल देते हैं हिंदी में, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को कहते हैं आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, हाँ नहीं आइसोसेलेस नहीं होगा, इक्वालेटरल ट्रायंगल, इक्वालेटरल। इंग्लिश मेरा भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऐसा आपको लगता है इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, स्पेलिंग में ऐसे भी हम तंग हैं, स्पेलिंग में ऐसे भी हमसे गलती हो जाता है। इक्वालेटरल ट्रायंगल, तो स्पेलिंग गूगल से देख के सुधार लीजिएगा, स्पेलिंग के लिए मेरा टांग नहीं खींचिएगा, ऐसा नहीं कि स्पेलिंग नहीं है, गलती है, ये है वो है। इक्वालेटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है इक्वालेटरल ट्रायंगल, हिंदी बोलेंगे हम। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस। अब स्पेलिंग में देखो कहीं गलती हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्पेलिंग में मारा है मेरे लिए। आइसोसेलेस, CE होता है, देखो CELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी बताते, हिंदी क्या होगा। और तीसरा होता है स्केलेन ट्रायंगल, SCALENE, स्केलेन ट्रायंगल। अब देखो हिंदी बोल देते हैं, 2-3 बार बोल देते हैं। इक्वालेटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इक्वालेटरल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज और स्केलेन का मतलब होता है विषमबाहु त्रिभुज। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अब नाम से ही पता चल रहा है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो हम 2-3 बार रिपीट करते हैं, आप लिख लीजिएगा। इक्वालेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। कह सकते हैं कि वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज कि कैसा त्रिभुज, अरे वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। देखिए यहाँ लिखते हैं, मिटा देते हैं इसको। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सम बाहु, सम मतलब यहाँ देखिएगा, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ये ए है, ये है, ये है, तीनों अगर बराबर है तो समबाहु त्रिभुज। अब 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस यहाँ लिख देते हैं, आइसोसेलेस मतलब आप नीचे लिखिएगा, ऐसा नहीं कि आप भी ऊपर मिटा के लिखे, आप नीचे लिखिएगा, जगह नहीं होने के कारण हम ऊपर लिख रहे हैं।
आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु नाम से ही पता चल रहा है कि सम, लेकिन कई गो समबाहु, लेकिन समबाहु ने समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर, ये भी ए ये भी, ये हो सकता है कि अलग रहे, एकदम कन्फर्म है कि अलग रहे। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, इंग्लिश तो बोल ही दिए हैं, स्केल एंड ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। अब नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा त्रिभुज विषम, विषम मतलब बराबर न, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, वह विषम बाहु त्रिभुज हो गया। तो ये हो गया समबाहु, ये हो गया समद्विबाहु और ये हो गया विषम बाहु। समबाहु में क्या है, तीनों के तीनों साइड आपस में बराबर होगा। समद्विबाहु में क्या है कि दो साइड आपस में बराबर होगा, सम माने बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु माने भुजा, जिसमें दो भुजा बराबर होगा। विषम बाहु में तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। ये हो गया तीनों भुजा के आधार पर, तीनों लिख लीजिए, डेफिनेशन भी हम बोल रहे हैं, अब बार बार रिपीट करके उसको लिख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। समद्विबाहु वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। विषम बाहु वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर। अब आते हैं एंगल के आधार पर। एंगल के आधार पर भी तीन तरह के, एक होता है अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक होता है अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, दूसरा होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और थर्ड नंबर में होता है ऑब्टस एंगल्ड ट्रायंगल। मतलब हिंदी में समझा देते हैं, अक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ये क्या है, तो इसमें कह सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण या कहो तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। न्यून कोण का मतलब ही होता है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे न्यून कोण। फिगर में इसको भी लिख सकते हैं, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब आते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। दो कोण तो हो नहीं सकता क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 ही नहीं होगा। अब अकेले यही 90 हो गया एक कोण, तो बाकी दोनों जोड़कर 90 होगा। अगर यही अकेले 90 है, अगर यही अकेले 90 है तो बाकी दोनों जोड़कर 90 होगा, तभी न ये अकेले 90 और ये दोनों जोड़कर 90 180 होगा। तो समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब जरा आते हैं अधिक कोण त्रिभुज पे। अधिक कोण त्रिभुज कैसे कहते हैं, तो अधिक कोण त्रिभुज में हम कह सकते हैं कि वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक, अधिक मतलब 90 से ज़्यादा। यहाँ वाला एंगल देखो, ये अगर देखोगे तो यहाँ तो कह सकते हैं 90 डिग्री है, लेकिन इस भुजा को, इसको समझो कि थोड़ा सा इधर झुका देते हैं तो 90 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल लगभग में मान के चलो कि 120 डिग्री है। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज कि कैसा त्रिभुज कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज का तो क्लासिफिकेशन हो गया।
देखो त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में 3 कोण होगा और 3 को भुजा भी होगा, तो जाहिर सी बात है कि त्रिभुज को 2 वर्गों में बांट दिया गया, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के हैं। त्रिभुज ये नहीं कहेंगे 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। भुजा के आधार पे 3 प्रकार के, कोण के आधार पर 3 प्रकार के। अगर भुजा के आधार पे देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर देखते तब भी 3 प्रकार के, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब तीनों का डिफरेंशन तो वो हम बोल चुके हैं, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। अब रहा बात इससे आधारित, इस पे मतलब इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तो हम केसी सिन्हा का प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। उसके बाद केसी सिन्हा हो गया, उसके बाद फिर देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इससे आगे के लिए क्लास देखने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। और फिलहाल अभी ट्रिक वाला वीडियो 1-2 दिन के लिए रोक देते हैं, उसके बाद फिर ट्रिक वाला वीडियो डालना शुरू कर देंगे। चलिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से लोगों के रीच में जाएगा। ऐसे आप देखेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, आप ही देखिए वही बहुत है। आप शेयर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पे नए हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा। उसमें ऑल आता है या क्या करके आता है, उसको ऑन कर दीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए, इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।